Welcome guys. Today we move to active and passive voice, future perfect tense. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में क्या आता है? विल हैव, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. द टीचर विल हैव टॉट अस इंग्लिश. द प्लेयर्स विल नॉट हैव वॉन द मैच. कमल विल नॉट हैव डिसीव्ड हिज फ्रेंड. व्हाई विल यू नॉट हैव प्लोड. When will they have finished? तो will have finished, will have taken, will have given. तो क्या आ रहा है? will have, shall have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में. पैसिव वॉइस में बीन जुड़ जाएगा. क्या होगा? will या shall जो भी आ रहा है उसके साथ have been आ जाएगा. इसका मतलब will have been प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. will have been written, shall have been written, will have been given, shall have been given. been शब्द जुड़ेगा किसके साथ? will have, shall have के साथ. फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. तो आज सेंटेंस से समझते हैं. एक्सरसाइज नंबर 3 फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर बेस है. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस. नंबर 1, द टीचर विल हैव टॉट अस इंग्लिश. टीचर हमको अंग्रेजी पढ़ा चुके होंगे. अब क्या होगा? दो सब्जेक्ट है इसमें, दो ऑब्जेक्ट है इसमें, एक अस है और एक इंग्लिश है. तो हम पहले अस का नंबर लेते हैं. तो पहले इस अस से ही बना लेते हैं. वी, अस का क्या हो जाएगा? वी. और वी के साथ क्या होगा? विल. वी के साथ क्या आता है? शैल आता है. तो वी शैल हैव बीन टॉट. दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश. क्या कहा मैंने? वी, अस का वी हो जाएगा. वी के साथ शैल आता है तो शैल हैव बीन, बीन जुड़ेगा, टॉट इंग्लिश बाय द टीचर. क्या कहा मैंने? वी शैल हैव बीन. थर्ड फॉर्म टॉट. वी शैल हैव बीन टॉट. दूसरा ऑब्जेक्ट क्या था उसको लिख लो, इंग्लिश. किसके द्वारा? बाय द टीचर. टीचर द्वारा हमको अंग्रेजी पढ़ाई गई होगी. नेक्स्ट, द प्लेयर्स विल नॉट हैव वॉन द मैच. खिलाड़ियों ने मैच नहीं जीत, या खिलाड़ी मैच नहीं जीत चुके होंगे. अब क्या होगा? द मैच पहले आ जाएगा. मैच खिलाड़ियों के द्वारा नहीं जीता जा चुका होगा. तो द मैच जो है अब सब्जेक्ट बनने वाला है. तो द मैच के साथ क्या आता है? विल हैव. तो द मैच विल नॉट हैव. नॉट है तो विल के बाद नॉट आएगा. द मैच विल नॉट हैव वॉन बाय द प्लेयर्स. द मैच को पहले लिखोगे. द मैच विल के बाद नॉट है तो नॉट आएगा. अब हैव, विल नॉट हैव, थर्ड फॉर्म वॉन. द मैच विल नॉट हैव वॉन किसके द्वारा? बाय द प्लेयर्स. नेक्स्ट क्या था? द प्लेयर्स विल नॉट हैव वॉन द मैच. और यहाँ क्या हुआ? द मैच विल नॉट हैव बीन. आप ध्यान नहीं दे रहे हो. हैव के बाद क्या आएगा? बीन. हैव नॉट बीन क्या? वॉन, थर्ड फॉर्म. किसके द्वारा? बाय द प्लेयर्स. बाय द प्लेयर्स. कमल विल नॉट हैव डिसीव्ड हिज फ्रेंड. कमल ने अपने दोस्त को धोखा नहीं दिया होगा. कमल विल नॉट हैव डिसीव्ड. कमल हिज फ्रेंड, कमल अपने मित्र को धोखा नहीं दे चुका होगा. अब क्या होगा? क्या नहीं दे चुका होगा? धोखा. किसको? डिसीव तो भर भी है, तो फ्रेंड अपने दोस्त को. तो इसका मतलब है हिज फ्रेंड ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा. तो क्या होगा? हिज फ्रेंड विल नॉट हैव बीन डिसीव्ड. हिज फ्रेंड
विल नॉट हैव बीन जुड़ेगा डिसीव्ड बाय कमल। क्या कहा आपने? हिज फ्रेंड फिर क्या आएगा? विल नॉट हैव बीन। यहां पर ध्यान रखना, हैव के साथ बीन लगेगा पैसिव में। थर्ड फॉर्म डिसीव्ड, किसके द्वारा? बाय, कौन है? कमल। कमल यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। यहां कमल विल नॉट हैव डिसीव्ड हिज फ्रेंड विल नॉट हैव बीन डिसीव्ड बाय कमल। नंबर 4, व्हाई विल यू नॉट हैव प्लोड द फील्ड? आपने खेत को क्यों नहीं जोता होगा? आप खेत को क्यों नहीं जोत चुके होंगे? किसको नहीं जोत चुके होंगे? द फील्ड ऑब्जेक्ट है, ये अब सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पर व्हाई आया है तो व्हाई यहाँ भी आएगा। फिर द फील्ड के साथ क्या आता है? विल हैव बीन आता है। तो विल जो है वो द फील्ड से पहले लिखना पड़ेगा आपको, इस व्हाई के साथ लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? व्हाई विल द फील्ड। नॉट आया तो नॉट आप भी लिखोगे, फिर हैव लिखोगे, फिर बीन लिखोगे। एक नई चीज़ जुड़ेगी पैसिव में, हैव के बाद, विल हैव के बाद, शेल हैव के बाद बीन। तो क्या कहोगे? व्हाई विल द फील्ड नॉट हैव बीन प्लोड बाय यू। क्या लिखा आपने? WH वाक्य है, WH को पहले लिखो। वाई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है? विल। अब आएगा सब्जेक्ट द फील्ड। वाई विल द फील्ड नॉट। हमेशा ध्यान रखना, नॉट जो है विल या सेल के बाद आता है। विल हमने आगे रख दिया है तो अब नॉट पहले आएगा। वाई विल द फील्ड नॉट हैव, इसके साथ क्या आता है पैसिव में? बीन प्लोड। वाई विल द फील्ड नॉट हैव बीन प्लोड बाय यू? क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वाई विल यू नॉट हैव प्लोड द फील्ड? वाई विल द फील्ड नॉट हैव बीन प्लोड बाय यू? नंबर 5, वन विल दे हैव फिनिश द वर्क? उन्होंने अपना जो कार्य था कब समाप्त किया होगा? उन्होंने कार्य कब समाप्त कर चुके होंगे? वे कार्य कब समाप्त कर चुके होंगे? क्या समाप्त करना था? फिनिश द वर्क, ये है ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाओ। द वर्क के साथ भी क्या आता है? विल हैव बीन फिनिश्ड। अब है ये वन आया है तो WH वर्ड पहले लिखते हैं। WH वर्क के साथ क्या होगा? द वर्क के साथ क्या आता है? विल हैव बीन। तो विल जो था द वर्क से पहले लिखना पड़ेगा। वन विल द वर्क। अब क्या बचेगा? हैव बीन फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म, हैव बीन फिनिश्ड बाय देम। दे का देम हो जाएगा। तो कैसे लिखोगे? पहले WH वर्ड लिखो वन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है? द वर्क के साथ विल आता है, विल हैव बीन। तो विल को पहले लिख दो। अब लिखोगे सब्जेक्ट, वन विल द वर्क। वन विल द वर्क। अब क्या बचा? हैव बीन। वन विल द वर्क हैव बीन, थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। वन विल द वर्क हैव बीन फिनिश्ड बाय देम। ये जो दे सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट बनेगा, इसके आगे बाय लगेगा और क्वेश्चन मार्क बाय देम। क्या था? वन विल दे हैव फिनिश द वर्क। पैसिव में क्या होगा? वन विल द वर्क हैव बीन फिनिश्ड बाय देम। नंबर नेक्स्ट 6, हु विल हैव नॉट टेकन द प्राइज? प्राइज किसको नहीं मिला होगा? प्राइज किसको नहीं मिल चुका होगा? प्राइज किसने नहीं लिया होगा? तो क्या कहोगे? हु सब्जेक्ट है यहाँ पर, किसको नहीं मिला होगा? तो हु को आप पीछे ले जाओगे, क्या बनेगा उसका ऑब्जेक्ट? हुम। हुम के आगे क्या लगाओगे? बाय हुम। लेकिन WH का काम भी करना है इसने,
किसने की भी अंग्रेजी लेनी है इसने। सब्जेक्ट का जो था ना, उस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाओगे, सॉरी ये सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट तो बना दिया बाई होम, लेकिन अपना काम भी करना है तो इसलिए इसको पहले लिख देते हैं बाई होम। बाई होम, अब इसके साथ क्या आएगा, द प्राइज है सब्जेक्ट, इसके साथ क्या आता है वर्ब विल हैव बीन। तो द प्राइज के साथ जो विल आ रहा था हेल्पिंग वर्ब, वो विल को इसके साथ लिखोगे, यानी द प्राइज जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट से पहले लिख दोगे। तो द प्राइज से पहले क्या लिखोगे, विल। तो क्या हो जाएगा, बाय होम विल द प्राइज, बाय होम विल द प्राइज। अब क्या बचा, हैव, विल हैव बीन है ना, विल लिख लिया आपने। तो बाय होम विल द प्राइज हैव बीन, नॉट हैव नॉट बीन। वाई विल क्या था, हु विल, ये गलत हो गया है ना, वाई हु विल नॉट हैव, ये होना चाहिए, विल के बाद नॉट आता है ना, विल या सेल के बाद। तो क्या कहोगे, बाय होम विल द प्राइज नॉट हैव टेकन। दो है ना इसमें ऑक्सिलरी वर्ब, विल भी है हैव भी है, तो पहले के बाद आता है हमेशा। और ये पहला जो है पहले आ जाएगा अभी, ये जैसे बाय होम विल मैंने पहले ले लिया, तो अब इसके बाद नॉट आने वाला था, लेकिन अब पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम। सब्जेक्ट क्या है, द प्राइज, बाय होम विल द प्राइज। अब अपने आप ही नॉट विल के बाद आ गया ये, क्योंकि विल को हमने यहाँ रख दिया। बाय होम विल द प्राइज नॉट हैव बीन टेकन, बाय होम विल द प्राइज नॉट हैव बीन टेकन, क्वेश्चन मार्क। बाय होम विल द प्राइज नॉट हैव बीन टेकन, ये क्या था, हु विल नॉट हैव टेकन द प्राइज। यहाँ क्या होगा, बाय होम विल द प्राइज नॉट हैव बीन टेकन, किसके द्वारा नहीं लिया जा चुका है, चुका होगा, किसके द्वारा प्राइज नहीं लिया जा चुका होगा। नेक्स्ट, वाई विल सी हैव गिवन अ बुक टू राम, क्यों दिया उसने राम को पुस्तक, क्यों दिया होगा, वह राम को पुस्तक क्यों दे चुकी होगी। अब क्या हो जाएगा, अब बुक और टू राम पीछे है, इसको यहीं रहने देता हूँ, मैं बुक को लेता हूँ पहले। तो अब बुक के साथ क्या आता है, विल हैव बीन गिवन, विल, अब बुक विल हैव बीन गिवन। अब ये WH वर्ड वाला है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो वाई आएगा। और अब बुक से पहले क्या आएगा, अब बुक के साथ क्या आ रही थी, वर्ब विल हैव बीन गिवन। तो जो विल हैव बीन गिवन था, विल था, उस विल को अब बुक से पहले लिख दो, उसको उठा करके उससे पहले लिख दो, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो WH के साथ आएगा। पहले WH वर्ड लिखा आपने, वाई, अब क्या लिखोगे, विल, फिर क्या लिखोगे, अब बुक, फिर क्या बचा आपका, हैव बीन गिवन, हैव बीन गिवन, बीन जोड़ोगे, हैव बीन गिवन टू राम। वाई विल अ बुक हैव बीन गिवन टू राम बाय, सी का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, हर, बाय हर। तो क्या बना, वाई विल अ बुक हैव बीन गिवन टू राम बाय हर, वाई विल अ बुक, ये सब्जेक्ट है। अब बची हुई वर्ब क्या है, हैव बीन, पैसिव में, गिवन, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या था, टू राम। देखो मैंने कहा ना प्राणी है तो इसके आगे क्या लगता है, टू, बाय हर, क्वेश्चन मार्क। क्या दिया था, वाई विल सी हैव गिवन अ बुक टू राम, पैसिव क्या हो गया, वाई विल अ बुक हैव बीन गिवन टू राम बाय हर। तो आज आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस बनाया, एक्टिव दिया हुआ था। पैसिव में क्या क्या आपने, विल, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या शैल हैव बीन
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की। आपको ये वीडियो कितनी समझ में आई, कितना आप इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, अपनी राय आप अपने इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आपकी समझ में आता है तो अपने मित्रों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।